अभी सुनिए, सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में और लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं तेज प्रताप यादव, उनके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, लालू यादव की टोटल 9 संतानें हैं। 9 संतानों में 7 बेटी है और 2 बेटा है। बड़ा बेटा कौन है, छोटा बेटा कौन है, इसमें कंफ्यूजन है, तो मैं दोनों का एक साथ बोल देता हूँ। एक का नाम है तेज प्रताप और एक का नाम है तेजस्वी यादव। तो लालू प्रसाद यादव ने जो भी सत्ता सुख भोगा है उसके लिए लालू प्रसाद यादव ने खुद ही संघर्ष किया, खुद ही कांग्रेस के विरुद्ध लड़े और एक जनता में अपना जनाधार बनाया और जनता को भ्रमित करके सत्ता की प्राप्ति की। उसके बाद उसने सत्ता का जो दुरुपयोग कैसे होता है वो लालू प्रसाद यादव की जीवनी को आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि सत्ता का दुरुपयोग कैसे किया जाता है, ताकत का नशा क्या होता है, दौलत के मद में नशे में चूर कैसे लोग रहते हैं। ये आप लालू यादव की जीवनी जो 1990 से लेकर 2005 तक जो लालू प्रसाद यादव ने बिहार में जो तांडव किया था, तो उसी के दौर को ही 1990 से 2005 के दौर को ही बिहार में जंगल राज की संज्ञा दी जाती है। जंगल राज का मतलब ये थोड़ी कि वहां जंगल ही जंगल है। जंगल का राज का मतलब था अव्यवस्था, मतलब कि शासन प्रशासन के नाम का कोई चीज ही नहीं है। तो अभी लालू प्रसाद यादव जो हैं और उनके परिवार जो है सत्ता से दूर है, 20 साल से सत्ता पे बैठे नहीं हैं, लेकिन उनके जो दोनों बेटे हैं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, उनमें अभी भी सत्ता की जो हनक है वो अभी भी दिखती है। तेजस्वी यादव को आप गाहे बगाहे देखते होंगे, मीडिया में आते हैं और सीना तान के चलते हैं। ऐसा लगता है कि बिहार उनके पिताजी का ही है, दहेज में लेकर आए थे बिहार को, उससे पहले तो बिहार था ही नहीं। तो इस तरह से बिहार को वो ट्रीट करते हैं, बिहार और बिहार के लोगों को। और कई बार मैंने उनको सुना है ये बोलते हुए, ऐसा बोलते हैं वो, ये बिहार है सबक सिखा देगा। अरे आप बिहार को क्या दर्शाना चाहते हैं तेजस्वी यादव? क्या आज हम बात करेंगे तेज प्रताप भैया, तेजू भैया के बारे में। जरा ये वीडियो देखिए। और अभी सुनिए, सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है। आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। बाबा हरिहर सोनापुर में होली है। तो ये वीडियो में देख लीजिए, सत्ता का हनक है इसके दिमाग पर बैठ गया है। देखिए इस वीडियो में जिस तरह के लैंग्वेज का ये यूज कर रहा है भाई साहब, लैंग्वेज बहुत खराब है। मतलब कि ये भी सत्ता में नहीं है। सोचिए जिस दिन ये आदमी सत्ता में आ जाएगा उस दिन बिहार में फिर वही तांडव करेगा, क्योंकि इसकी मानसिकता वही है कि बिहार मेरे बाप का है। उसके दिलो दिमाग से ये बात अभी तक उतरा ही नहीं है कि बिहार इसके बाप का नहीं है। वो अभी भी ये जान रहा है कि बिहार उसके बाप का है, क्योंकि उसने अपने बाप को सत्ता का दुरुपयोग करते हुए देखा है। दोस्तों कुछ एक घटना मैं बता देता हूं जिससे आपको लगेगा। बिहार में जब लालू प्रसाद यादव सीएम थे तो डीआईजी से कहते थे कि भैया तुम खैनी बनाओ, डीआईजी तुम खैनी बनाओ, हम खैनी खाने का हमको मन है। और डीआईजी साहब खैनी बनाते थे बकायदा।
कौन डीआईजी है नहीं ये सब आप भूल जाइए, लेकिन डीआईजी साहब खैनी बनाते थे। लालू प्रसाद यादव ने अपने मंत्रालय में एक मुस्लिम को रख रखा था सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो लालू यादव के लिए मीट, मुर्गा, मांस, मछली बनाकर लाता था, बिरयानी बनाकर लाता था। उस आदमी को बिरयानी मंत्री ही कहा जाता था। सत्ता का हनक सोचिए, लालू प्रसाद यादव का जो दिमाग के ऊपर सत्ता का जो हनक चढ़ गया था कि उसे लगता था कि अब तो मतलब कि बिहार उसके बाप का है। उसको भी लगता था कि अब बिहार मेरे बाप का हो गया है, बिहार के मालिक वो है, और उसे लगता था कि अब तो सत्ता से हमको कोई हटा ही नहीं सकता है। तो इस तरह की हनक उसके दिमाग में भी चढ़ गया था। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आपको किसी व्यक्ति का रियल कैरेक्टर चेक करना हो तो आप उस व्यक्ति को पावर दे दीजिए, तो उस व्यक्ति का रियल कैरेक्टर सामने उभर कर आ जाएगा। आप देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव को देख लीजिए। लालू प्रसाद यादव उसने गरीब गुरबों की लड़ाई लड़नी शुरू की थी, और वो रिक्शा पर बैठकर शपथ ग्रहण समारोह में गया था। अपना पहली बार जब वो शपथ ले रहा था तो रिक्शा में बैठकर गया था, और रिक्शा वाले से खैनी मांगकर खाते हुए गया था। तो लोगों ने उसे लगा कि हम ये लालू यादव तो हमारे भगवान हैं, और यही हनक के कारण 3 बार वो लगातार मुख्यमंत्री बना। लेकिन फिर बाद में जो उन्होंने जो भ्रष्टाचार का खेल खेला, जमीन का लेन देन का खेल खेला, नौकरी लो जमीन दो, यही था। लोग लाइन लगाकर अपने पेपर का कागज बनाकर लाइन में लगे रहते थे कि भैया आप बस मेरा कागज रख लीजिए, हमको नौकरी दे दीजिए। तो भ्रष्टाचार और अपहरण, मर्डर, ये सब में लालू यादव को महारत हासिल था। उनके साधु यादव, उनके साले ने बोला है कि किस तरह अपहरण होता था, और लालू यादव और राबड़ी जो देवी हैं वो मुख्यमंत्री निवास में नेगोशिएशन होता था कि जो अपहरण जिसका हुआ है कितने में वो छूटेगा, इसका नेगोशिएशन मुख्यमंत्री आवास में होता था। तो शायद तेज प्रताप यादव जो भैया हैं उन्होंने अपने पिताजी को ये सब कारनामा करते हुए देखा होगा, तभी वो लगता है कि जो ये वीडियो दिख रहा है उसमें तो लग रहा है कि भैया बिल्कुल नशे में टुल्ल हैं, और तभी वो एक पुलिस वाले को आदेश दे रहे हैं, दीपक अभी हम एक गाना बजाएंगे, तुमको ठुमका लगाना होगा, नहीं तो तुम सस्पेंड हो जाओगे। ये हनक और विडंबना देखिए, वो जो दीपक सिपाही था, दीपक वो उसकी सिक्योरिटी में था, और वो ठुमका लगाता है। तो अभी मेरे एक दो मित्र थे, उनसे भी बातचीत मैं कर रहा था, तो वो बड़े होपफुल थे कि तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो शायद उनके लिए कुछ होगा। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि उनको फ़ोन करके बोलूँ कि भैया तेजस्वी यादव आएंगे तो डांस वांस सीख लो, कहीं तुमको भी नाचना ना पड़ जाए। हालांकि वो नाचना उसको नहीं आता, उसको सीखना पड़ेगा बाकायदा। तो ये जो सत्ता का हनक है और यही जंगल राज है। सोचिए, अगर आरजेडी की सरकार फिर से आ गई तो ये दोनों भाई यही करेंगे, फिर से वही पुराने दौर में बिहार को ले जाएंगे। अव्यवस्था, शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं। अभी वो बेशक कह रहा है कि हम महिला सम्मान के लिए ये करेंगे वो करेंगे, जबकि उसके ज़माने में महिलाओं के साथ क्या क्या होता था ये आप 1996 से पहले का न्यूज़पेपर आप देख लीजिए। दलितों के साथ अत्याचार, यादव जो बाहुबली होते थे वो दलितों पर अत्याचार करते थे। तो यही सब फिर होगा। और जो मुझे तो लगता है कि ये जो तेज प्रताप, जो तेजू भैया उन्होंने जो बोला है वो तो सिर्फ एक टीजर है। जो जंगल राज कैसा हो सकता है वो उसका टीजर है। ये ट्रेलर भी आप कह नहीं सकते हैं, ये सिर्फ एक टीजर है। और सोचिए इसका ट्रेलर भी आएगा। ऐसा नहीं है कि वो इतना ही पे चुप बैठेंगे। तेजू भैया के बारे में तो बहुत लोग बोलते हैं, उनके पार्टी के ही लोग बोलते हैं कि हमको बोलते हैं कि 2 मिनट के लिए आइए, आपसे अकेले में बात करना है, और कमरे में ले जाकर मारते हैं। तो तेज प्रताप यादव तो इतने बड़े सन के आदमी हैं
एक और आरजेडी के आदमी बता रहे थे कि तेजू भैया तो घर में घूमते हैं तो बिना कपड़े के ही घूमते हैं। हाँ, कोई भी आदमी आते हैं तो उनके पास बिना कपड़े के ही पहुंच जाते हैं। तो ऐसे हैं तेजू भैया हमारे। हाँ, तो बिहार के शान है तेजू भैया, और बिहार को इनके ऊपर फक्र करना चाहिए। मीडिया इनके सामने जाकर पूछता है कि बताइए भोजपुरी को 8वीं सूची में डालनी चाहिए कि नहीं, तो ये तेजू भैया कहते हैं 8वीं सूची में क्यों, पहली सूची में होना चाहिए। बताइए, बिहार की शान तेजू भैया। तो दोस्तों, तेजू भैया के कारनामे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जो न्यूज़ में है ये बहुत ही डरावना है, और इस डर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, आरजेडी जैसे पार्टी को बिहार की सत्ता से दूर रखना। इसको जितना दूर रखें बिहार उतना ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा। बाकी बिहार में जो अपोजिशन पार्टी में जो है, जैसे मुकेश सहनी है, मुकेश सहनी तो एक कदम उससे भी आगे हैं। मुकेश सहनी तो हेलीकॉप्टर पर घूमते हैं और कहते हैं कि देखो संतरा कैसे छिला जाता है, यहाँ उनके पिताजी छिल गए कैसे, ये उनको पता ही नहीं चला। सोचिए। तो नेताओं को अपना आचरण में सुधार रखना चाहिए। वो पब्लिक उन्हें देखती है, उनको देखने के बाद अपना परसेप्शन बनाती है। तो नेताओं को जो आने वाले समय में हो सकते हैं कि तेज प्रताप यादव मुख्यमंत्री बन जाए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, तो उन्हें अपने आचरण में वो गंभीरता लानी चाहिए, दिखनी चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ, जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे प्रति गंभीर हैं। इस तरह के मतलब कि घटिया आचरण करने वालों के साथ मतलब तो पब्लिक कभी उनका साथ मुझे नहीं लगता है देगी। तो देखिए आगे आगे क्या होता है। जैसे जैसे बिहार का इलेक्शन में प्रोग्रेस होता है, आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।